गुड मॉर्निंग। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था दिनचर्या अध्याय अष्टांग हृदय का। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने व्यायाम व्यायाम के निषेध तक देख लिया था। अब देखते हैं उपटन के गुण। उपटन करने के बाद, व्यायाम करने के बाद क्या करना है? उपटन करना है। अब उपटन में क्या है? उससे क्या होगा? उद्वर्तनम क्या फरम मेदस प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। कि उद्वर्तन से क्या होगा? कफ हर, ये क्या करता है? कफ को हरता है, कफ का नाश करता है। मेद स प्रविलायनम, मेद का क्या करता है? पिघला देता है उसको। क्या कर देता है? उसको पिघला देता है, सुखा देता है उसको। और स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम, स्त्री कर अंगों को स्थिर करता है और त्वचा क्या करता है? प्रसाद कर मतलब कांति युक्त कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बीएचयू में भी पूछा गया है, यूपी जीएटी में भी पूछा है और अभी भी पूछा था इसको। ये कोटेशन दे देता है कि कफ और मेद से प्रविलायनम कौन होता है। तो हम इसको क्या सोचते हैं कि कफ का नाश करता है, मेद का प्रविलन करता है। तो हम इसको ना व्यायाम से कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई व्यायाम करेंगे तभी तो वेट घटेगा, है ना। तो वो सोचते हैं कि ये व्यायाम का होगा, पर वो किसका है? उपटन का है। उपटन क्या होगा? कफर मेत्सप प्रविलायनम। और हमको वो क्या करता है? ये सारा ऐसे ही लगता है कि स्त्रीकरणम अंगानाम, ये तो व्यायाम से ही होगा। भाई त्वक प्रसाद करम परम, ये तो चल जाएगा, उपटन से हो सकता है त्वक प्रसाद करम पर स्त्रीकरणम अंगानाम ये तो व्यायाम का होगा, पर नहीं। उपटन से ही क्या होता है कि ये अंगों को स्थिर करता है, त्वचा को कांति देता है, कफ का नाश करता है और मेद का विलीन करता है। सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है उद्वर्तन से? ये भी कि वातहर कफ मेद विलायनम, ये सेम इसने यही बोला है। यहाँ पर कफर था, यहाँ पे वातर है और मेद से कफ मेद विलायनम मतलब कफ और मेद का विलीन करता है। उसके बाद स्नान। अब क्या करेंगे हम? उपटन लगाने के बाद स्नान करेंगे। स्नान से क्या होगा? दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडुमल श्रम श्वेद तंद्रा तृण दाह पापम जीत। कि क्या होगा कि स्नान से दीपन होगा, अग्नि दीप्त होगी, वृश्य होता है, आयुष्य होता है, वृश्य कर वीर्यवर्धक होता है, आयुष्य यानी आयु को बढ़ाता है। स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, और क्या करता है? ये ऊर्जा बल प्रदम, ऊर्जा देता है और बल को बढ़ाता है ना, मतलब उत्साह देता है। कंडू मल श्रम श्वेद तंद्रा, और किस किस को खत्म करता है? कंडू खुजली को खत्म खत्म करेगा, बल को खत्म करेगा, श्रम थकावट को खत्म करेगा, है ना। तंद्रा जो नींद सी आ रही थी, जमाई आती है, उसको खत्म करेगा। तृण प्यास को खत्म करता है, दाह जलन को खत्म करता है और पापमा मतलब पाप रोग का नाश करता है ना। पापमा, पापमा है ना, रोग का भी पर्याय होता है, चटक में बताएंगे आपको। ठीक है। तो क्या करता है? इसका रोग का भी नाश करता है। तो हमको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि दीपनम वृश्यम आयुष्यम, भाई स्नान से भाई अग्नि भी बढ़ सकती है ना। वृश्यम आयुष्यम होता है ऊर्जा बल प्रदम, ये होता है। और बाकी ये तो समझ ही जाएंगे कि अपन नहाएंगे तो खुजली नहीं होगी, शरीर के सारे मल खत्म हो जाएंगे, थकावट दूर हो जाएगा, पसीना नहीं आएगा, तंद्रा खत्म हो जाएगी, तो ये तो कॉमन सी चीज है, इसमें तो दिमाग लग जाएगा। ठीक है। तो आप याद करो दीपनम वृश्यम आयुष्यम और स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, यहाँ से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद उष्ण शीत। अब देखते हैं कि स्नान तो कर लिया, अब स्नान कौन से पानी में, कौन से स्थान में, कौन से पानी से स्नान करना चाहिए, ये भी बताया। तो उष्ण अंबुना अधः कायस्य परिषेको बला वह, कि उष्ण अंबु मतलब गर्म जल से हमें कौन सी, कहाँ पर स्नान करना चाहिए? अधः काय, जो हमारे शरीर नीचे, जो नीचे से अधः काय मतलब गर्दन से नीचे का जितना भी शरीर है, उसमें किससे करना चाहिए? उष्ण अंबु से करना चाहिए। और तेनेव तू उत्तम आंग से बल हृत केश चक्षुषाम, और उसके बाद तेनेव मतलब इसके बाद गर्म पानी के अपोजिट क्या होगा? गर्म पानी से ये क्या बोलता है? तेनेव मतलब अगर गर्म जल से सिर को धोया जाए अथवा गर्म पानी से सिर से स्नान किया जाए तो किसकी शक्ति कम होगी? बल की, और आंखों की शक्ति घटती है। तो बल हृत केश चक्षुषाम, बल की, हृदय की, केश की, चक्षु की, ये क्या करता है? उसकी शक्तियों को कम करता है। अगर हम गर्म पानी से उत्तमांग मतलब सिर को अगर गर्म पानी से धोते हैं तो क्या होता है? बल और आंखों की शक्ति क्या होती है? घटती है। तो बल हृत केश चक्षुषाम किसके लिए बोला गया है? गर्म पानी से उत्तम अंग मतलब सिर को धोने को बोला है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब इसका निषेध कहाँ पर है। देखो जहां पर निषेध आ रहा है ना, इन चीजों को थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि किसमें निषेध है, क्या है, वो चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। अब निषेध कहाँ पर है?
स्नानम अर्धित नेत्रास्य कर्ण रोग अतिसारिषु आदमान पीनस अजीर्ण भुक्त वत्सु च ग्रहीतम। कि है ना, स्नान का निषेध कहाँ पर है कि अगर अर्धित में, है ना, फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, नेत्र रोग में, आंखों के रोग में, मुखों के रोग में, कर्ण रोग में, मतलब सारा ईएनटी तो हो गया। ईएनटी मतलब मुंह, आई, नोज, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखा थ्रोट होता है ना, तो मुख रोग हो गया वो। ओफ्ता मतलब नेत्र रोग हो गया। अतिसार में नहाना नहीं है। आदमान में जब हमें ऐसे आफरा सा आने लगे उसमें नहीं नहाना। पीनस जैसे जुकाम वगैरह होती है उसमें नहीं नहाना। अजीर्ण रोगों में तथा भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हितकर नहीं होता है ना। तो देखो, अर्धित हो गया, नेत्रा से नेत्र के, मुंह के, कर्ण के रोग में, अतिसार में, इसमें नहीं करना है। आजमान पीनस जीर्ण और भुक्त वत्सु। आपसे पूछ लेंगे कि खाना खाने के बाद नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए, तो खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि भोजन आदि कर्तव्य क्या होगा। जीर्णे हितम मितम च आद्यानाम वेगानिरेत बलात् न वेगितो अन्य कार्य शांशाना जित्वा साध्यम आमियम। कि स्नान करने के बाद तथा पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसे मात्रा के अनुसार खाएं, है ना। स्नान करने के बाद और पहले से अगर जो खाना पच गया है उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, हितकर भोजन करना चाहिए। और वेगानेत वीर्यत बलात् मतलब मूत्र पुरुष वेगों का बलपूर्वक ना उबाड़े, मतलब इनके वेगों का धारण ना करे और एक साथ बलपूर्वक ना उबाड़े इनको। यदि मलमूत्र का वेग मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कर्मों में नहीं लगना चाहिए, मतलब वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। वेगों को जब आए तब उसको उनकी प्रवृत्ति करवा देनी चाहिए। क्योंकि साथ ही यदि किसी प्रकार के साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा किए बिना भी दूसरे कार्य में नहीं लगना चाहिए। मतलब यही है कि हमें वेगों को धारण नहीं करना चाहिए और रोगों की चिकित्सा जितना जल्दी हो सके पूर्व अवस्था में ही कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं सुख का साधन कर्म क्या है। सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वः परिवृत्य सुखम च न विना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत्। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि धर्म परो किसके लिए बोला है। ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। रेफरेंस आ जाता है ये सुख के साधन कर्म किसने बताए, तो आचार्य वाग्भट ने बताया। कहाँ बताए, दिनचर्या चैप्टर में। और क्या बताएं, सुखार्ता सर्वभूतानां मता, कि सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, है ना। मता सर्व प्रवृत्ति, और उनकी प्रवृत्तियां करने मतलब सुख पाने के लिए होती है, ठीक है। सुखार्ता सुख के लिए सारे इंसान सोचते हैं और उनकी सारी प्रवृत्ति भी क्या होती है, सुख के लिए होती है। सुखम च न बिना धर्मास तस्म, और सुख की प्राप्ति न धर्म के बिना नहीं होती है, इसीलिए धर्म कार्य में तत्पर रहना चाहिए। ये बोल रहा है कि सुख का साधन क्या है, धर्म। अगर हम सुख से रहना चाहते हैं तो हमें धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी हम क्या कहीं सुखी जीवन पा सकते हैं। तो ये आपसे यही पूछेगा सुख का साधन धर्म किसने बताया, ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखते हैं पाप कर्म वाला, है ना। पाप कर्मों का त्याग। पाप कर्म क्या है, पाप कर्म किसकी देन है, तो दशविध पाप कर्म किसकी देन है, आचार्य वाग्भट की देन है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दशविध पाप कर्म किसकी देन है, तो वो है आचार्य वाग्भट की। अब क्या है वो पाप कर्म, तो पाप कर्म तीन प्रकार से है। एक या तो हम काय से करते हैं, है ना, काय मतलब शरीर से करते हैं, ठीक है। एक हम वाक से करते हैं, मतलब वाणी से पाप कर्म करते हैं। एक हम मन से करते हैं। तो काय, वाक और मन, इनसे पाप कर्म होते हैं। दशविध पाप कर्म वो कौन कौन से, हिंसा स्ते अन्यथा काम, पैशून्य परुष अनृत्य। हिंसा, हिंसा करना, है ना, मारपीट करना। अस्ते क्या होता है, स्ते होता है, हिंसा स्ते, स्ते होता है चोरी करना। क्या करना, चोरी करना, ठीक है। अन्यथा काम मतलब अपोजिट ढंग से, मतलब अनुचित ढंग से सुख भोगना, जैसे अगम्यागमन आदि, है ना। और क्या है, पैशून्यम, है ना, पैशुनता, पिशुनता। ये तो अब देखो यहाँ पर तीन काम है जो, देखो शरीर से कौन से, हिंसा करना, मारपीट करना, ये कौन सा है, शरीर से हो रहा है। इससे चोरी कर रहे हैं, ये भी कौन सा हो रहा है, काय से, शरीर से हो रहा है। अन्यथा कामम मतलब परिस्त्री गमन होता है ये, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हम शरीर से कर रहे हैं। तो काय से तीन काम है, हिंसा, स्ते, अन्यथा काम। कौन कौन से काम है, हिंसा, स्ते, अन्यथा काम, ये किसके, काय के। अब वाक्य देख के, पैशून्य परुष अनृत्य। पैशून्य मतलब होता है चुगलखोरी करना, है ना। परुष मतलब कठोर वाक्य, मतलब खरी खोटी सुनाना, हमेशा बेकार बेकार गंदा गंदा बोलना।
अनृत मतलब होता है झूठा करना, झूठ बोलना, ठीक है। तो पेशु ने चुगलखोरी, परुषे ने कठिन वाक्य बोलना मतलब बेकार बेकार वाक्य बोलना, अनृत मतलब झूठ बोलना। तो कैसे कर रहे हैं, हम मुंह से तो कर रहे हैं, वाक से ही कर रहे हैं। तो वाणी के भी तीन कौन कौन से हैं, पेशु ने, परुष, अनृत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब हम यहाँ पर अ, क्या बोल गए, अब मन के काम हो गए। अब किसके काम हो गए, मन के काम हो गए। मन के काम में देखते हैं संभिन्ना आलापम व्यापाद अविद्या द्रग विपर्यम पाप कर्मेति दशदा काय वांग मनश्चेत तेजत तेजित, ठीक है। क्या करना है कि है ना, हमें ना व्यापाद है ना, किसी को मार डालना, मार डालने की योजना बनाना, सोच रहे हैं ना, ये मन से तो सोच रहे हैं। अविद्या, दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाने की इच्छा रखते हैं। द्रव्य विपर्य मतलब शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना, नास्तिकता रखना, आप तो वाक्यों के विरुद्ध में सोचना, ये क्या है, मानसिक पाप। बस इसमें सोच ही तो रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, मानसिक होंगे। कौन से होंगे, मानसिक होंगे, ठीक है। तो क्या है, व्यापाद, अविद्या और द्रव्य विपर्यम। व्यापाद मतलब हमारे पास क्या होगा, किसी को मार डालने की योजना बनाना। अविद्या मतलब दूसरों की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा करना। और द्रग विपरीय मतलब शास्त्रों के विपरीत सोचना। मतलब कोई इंसान होता है ना कि ना क्या बोलते हैं वो, उसको अच्छा मतलब नास्तिक होता है ना, उसको आप तो वाक्य पसंद है ना, वो शास्त्र को मानता है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और एक हमारी संभिन्न आलाप का मतलब था, कभी कुछ और कहना कभी कुछ, मतलब दोगलापन, बात कुछ और काम कुछ और, वो वाले, वो परुष वाले में आते हैं। तो हमने देखा कि ये ना काय के तीन है, कौन कौन से, हिंसा, स्त्रीर, अन्यथा कामा। हिंसा यानी चोरी, हिंसा यानी मारपीट करना, स्त्री मतलब चोरी करने, अन्यथा काम मतलब पर स्त्री गमन। तो ये एचएस से किसके काम है, काय के काम है। वाक्य पिशुनता, चुगलखोरी करना, परुष्य जो है ना, कठोर कठोर गाली देना, ठीक है। उसके बाद अनृत मतलब झूठ बोलना, और संबिन अलापम मतलब बोलना कुछ और करना कुछ और, वो वाले। तो ये किसके, वाक्य, वाणी के। तो वाणी के कितने कर्म है, चार, है ना। आजकल वैसे भी लोगों की जुबान ज्यादा चलने लगी है, तो ज्यादा कर्म भी किसके, वाक्य ही है। फिर उसके बाद तीन के देखते हैं, व्यापाद, अविद्या और द्रग विपर्यम, ठीक है। तो ये किसके हैं, ये मन के हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, दशविध पाप कर्म देख लिया है। किसकी देन है, अष्टांग हृदय की देन है। उसमें काय के कितने, तीन, वाक्य कितने, चार, और मन के कितने, तीन। और कौन से किस किस में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंसा क्या है, तो ये काय के पाप कर्म है, ठीक है। पिशुनता क्या है, ये वाक का पाप कर्म है। अविद्या क्या है, मन का पाप कर्म, ओके। उसके बाद देखते हैं सम्मान करने का निर्देश, है ना। आचार्य वाग्भट ने बताया कि अर्चना योग्य है ना, अर्चना योग्य पुरुषों के बारे में बताया कि किसके अपन अर्चना या पूजा कर सकते हैं, उनके बारे में बताया। तो उसमें है, अर्चयेत देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृप अतिथि, कि देवताओं का, गाय की, ब्राह्मण की, वृद्ध की, वैद्य की, नृपनि राजा की और अतिथि की, इनकी पूजा करे और इनको क्या करना है, उचित सम्मान और सत्कार देना चाहिए। तो कितने अर्चना योग्य पुरुष बताए, सात इंसान, सात चीजें बताई, कौन कौन सी, देवताओं को, गाय को, ब्राह्मण को, बूढ़े को, वृद्ध को मतलब वैद्य को, नृप को, अतिथि को, इनको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया है कि मधुर भाषण निर्देश, कि मधुर भाषण करने को क्या बोला है, कि काले हितम नितम बुरियाद विंशवादी पेशलम, कि समय पर बोले, हितकर बात कहे, और क्या बोले, थोड़ा युक्ति युक्त बोले, ऐसी बात कहे कि अविंशवादी, कि जिसका कोई विरोध ना करे, अर्थात सत्य हो, तथा पेशल मीठा वचन कहे, ठीक है। तो हमें काल पर मतलब समय पर बोलना है, हितम हितकर बोलना है, मितम मतलब युक्ति युक्त बोलना है, बुनियाद विंशवादी, अविंशवादी है यहाँ पे, बुनियाद अविंशवादी मतलब ऐसी बातें कहे जो अविंशवादी मतलब जिसका कोई विरोध ना करे, ठीक है। और पेशल मतलब मीठा वचन। देखो यहाँ पर आचार्य ने हमें सद्व्रत भी सिखाया है ना, जो हमारे कैरेक्टर चरित्र निर्माण की बातें ना वो भी बताई है। चिकित्सा ही नहीं, पूरे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट वो सब कुछ बताया है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, परच्छदान, परचंदान अनुवर्तनम, क्या है कि दूसरे के मन के अभिप्राय को समझकर जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है ना, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसे क्या बोलते हैं, पराधान पंडित। तो आपसे ये बोलेंगे कि पराधान पंडित, पर के धन के जाने, ऐसे याद करना है। पराधान पंडित है ना, ये किसने बोला है, तो अष्टांग हृदय ने बोला है। और क्या बोला है इसके बारे में, ठीक है। तो पराधान पंडित, पर के धन को जानो,
क्या करना है अपन को? पर के धन को जानो, ऐसे याद करना है कि व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट हो ना उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। अगर उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को इतने ऐसे ही बोलना मेरे से ऐसे ही बोले तो इंसान वैसे ही बोले उसको, मतलब हमें भी अपना फायदा देखना है, अच्छे से वैसे ही बोलना है। फिर उसके बाद त्रिवर्ग क्या होते हैं? धर्म अर्थ काम, इनको क्या बोलते हैं? त्रिवर्ग बोलते हैं, है ना। सभी धर्मों का आचरण करना चाहिए, है ना। सभी प्रकार के धर्मों में मध्यम मार्ग में चले, किसी धर्म का घोर समर्थक या घोर विरोधी ना बने, है ना। यहाँ धर्म सबसे आयुर्वेद उक्त सदाचार मार्ग से ही है। तो आपसे यूं पूछेंगे कि अष्टांग मतलब वाग्भट जिन्हें कौन से मार्ग पर चलने को बोला है, या फिर मध्यमवर्ती रहना किसने बताया? तो मध्यमवर्ती रहना बताया आचार्य वाग्भट ने। किसने बताया? आचार्य वाग्भट ने। क्या बोला है? अनुयायात प्रतिप्रदम सर्वधर्मेशु मध्यमाम, कि हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हुए, है ना, किसी का ना तो घोर समर्थक बने ना घोर विरोधी करे। अपन को मध्यम में चलना है, ना बिल्कुल आगे चलना है ना बहुत पीछे चलना है, मध्यवर्ती रहना है। तो क्वेश्चन यही है कि मध्यवर्ती रहने का काम, मध्यवर्ती रहना किसने बताया? तो आचार्य वाग्भट ने बताया मध्यवर्ती रहना, है ना। विचरेद युग मात्र त्रिग, की छाता लगा करके चलना है ना। सात सात पद पद्राणु पद त्राणु, की ना जूता पहन के चलना है। और है ना क्या होगा? 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखते हुए चलना है, ठीक है। कितने हाथ के मार्ग को देखते हुए चलना है? 4 हाथ आगे के मार्गों को देख के चलना है, छाता लगा करके चलना है, जूता पहन करके चलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। फिर देखते हैं सदाचार सूत्र, है ना। तो सदाचार क्या है? आदर संतानता त्याग, काय वाक चेतसाम दम, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वृत्तम। कि क्या है? आदर संतानता त्याग, सभी प्राणियों पे क्या करना है? दयालु होना है ना। त्याग, दान देना है। काय वाक चेतसा दम, मतलब शरीर मन तथा वाणी पर क्या करना है? दम, मतलब नियंत्रण करना है। स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि होगा कि दूसरों के अर्थ में स्वार्थ बुद्धि रखना, मतलब उन्हें भी अपना जैसे समझना। दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि समझना मतलब ऐसे समझना कि दूसरों पे भी दया करना, है ना। उन्हें भी अपने ही जैसा समझना। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो बहुत पैसे वाले हो गए, तुम कुछ नहीं हो, तुम तुच्छ प्राणी हो, हम ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। जैसे हमें सामने वाले भी वैसा ही है, वो भी तो मनुष्य हैं। जैसे आप एक मनुष्य हो, वो भी तो एक मनुष्य है। तो मानवता का धर्म रखना है सब में, ठीक है। परार्थेषु पर्याप्तम इति, है ना, हमेशा पूर्ण सदाचार माना गया, मतलब दूसरों के अर्थ में दूसरों को अपने जैसा समझना, है ना, उन पे। फिर क्या है? विचार पद्धति, नक्त दिनानि यान्तिम कथम भूतस्य संप्रति, दुख भान भवत्ते एव नित्य सन्निहित स्मृति, कि ना हमेशा ये विचार करना चाहिए कि आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं। कि नक्त दिनानी में यान्ति, कि मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं और मैं कैसा होता जा रहा हूँ। मतलब हमेशा अच्छा सोचना है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आजकल जो सुबह शाम हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा कार्यक्रम कर रहा हूँ, ऐसा कर्म कर रहा हूँ जो मेरे मानवता धर्म को बनाए रखे, जो मेरे शरीर को बनाए रखे। क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? मैं कैसा होता जा रहा हूँ? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं होता जा रहा हूँ? क्या मेरे में बुराइयां उत्पन्न हो रही है? मैं कैसे कर रहा हूँ? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो ऐसी चीजों का विचार करना चाहिए, जिससे ही इंसान आगे बढ़ेगा। इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिदिन ध्यानपूर्वक विचार करने वाला पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता है। मतलब रोजाना विचार कर रहा है, इसका मतलब वो अपने बारे में अवेयर है। अगर वो गलत करेगा तो वो अवेयर है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अब अच्छा काम करना है ना, गलत कर्मों को अभी छूटना है। तो अगर ऐसे रोजाना विचार करेंगे, ध्यानपूर्वक काम करेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। इसमें मैं देख लेती हूँ, आगे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ से देखा था हमने? उपटन से देखा था कि उपटन से क्या होगा? कफ का नाश करेगा, मेद का विलीन करेगा, अंगों को स्थिरीकरण करता है, त्वचा को प्रसादन मतलब कांति युक्त करता है। फिर उसके बाद स्नान किया था। स्नान से क्या होगा? दीपन, जठराग्नि की तृप्ति होगी, वृश्य वीर्यवर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, ऊर्जा बल प्रदम होता है। और क्या है? कंडू को, मल को, श्रम को, मतलब नहाने से खुजली चल जाती है, मल शरीर के मेल खत्म हो जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है, पसीना दूर हो जाता है, नींद दूर हो जाती है, प्यास जलन सब दूर हो जाता है। फिर कैसे, कौन से जल से कहाँ पर नहाना चाहिए? तो गर्म जल से अधः का है, मतलब गर्दन से नीचे का जो पार्ट है उसमें गर्म जल से नहाना चाहिए।
उत्तम अंग मतलब सिर को गर्म जल से नहीं नहाना चाहिए। अगर गर्म गर्म जल से सिर को नहाएंगे तो क्या होगा, बल हरित केश चक्षुषाम, वो बल को क्या बोलते हैं, बालों को और केशों की और बालों की और आंखों की शक्ति है ना, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो सीधी सी बात है, उत्तम अंग को ठंडे पानी से और अधकाय को गर्म पानी से नहाना चाहिए। फिर इसका निषेध कहाँ कहाँ, पहले अर्जित फेशियल पाल्सी जो होती है, मतलब फेशियल पैरालिसिस, उसमें नेत्र से मतलब नेत्र में, मुख में, कर्ण के रोग में, अतिसार में, इसमें क्या है, स्नान नहीं करना चाहिए। आदमान आफरा आ रहा हो, जुकाम हो रही हो, अजीर्ण हो रहा हो, खाने के बाद हमको खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। हितम और मिथम खाना खाना चाहिए, मतलब जो अच्छे से पच जाए, जो हमारी मात्रा के अनुसार हो, वो खाना खाना चाहिए। सुख का साधन धर्म किसने बताया, आचार्य वाग्भट ने बताया। क्या बताया कि सुखा अर्थात सर्वभूतानां मता, मतलब सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, तो उनकी प्रवृत्ति भी क्या होती है, सुख, ऐसा ऐसे काम करते हैं जिससे कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो। तो हमें जो धर्म के बिना नहीं होती है, मतलब हमें सुख पाने के लिए धर्म पर ही चलना चाहिए। फिर उसके बाद दशविध पाप कर्म बताएं। दशविध पाप कर्म में क्या क्या बताए, हिंसा, स्त्री, अन्यथा काम, ये किसका है, काय के, मतलब क्योंकि शरीर से करेंगे हम हिंसा, चोरी आदि। पिशुनता ये वाक्य है ना, चुगलखोरी, परुष्य, अवाक, अनृत, संबीन, आलापम। और क्या है, मन का क्या है, व्यापार, अविद्या और द्रग विपर्यम, ये किसके हैं, ये मन के काम है। क्या है, अविद्या, द्रग विपर्य और व्यापार, है ना। फिर उसके बाद है ना, अर्चना करने योग्य सात सात बताए, कौन कौन से, देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वेद, नृप, अतिथि, इनको क्या है, ये क्या है, अर्चना योग्य है। मधुर भाषण बोला है कि काल पर, मतलब समय पर ही बोलना है। हितम यानी हितकर बोलना है। मितम यानी नाप तोल करके बोलना है ना। और बुनियाद अविंशवादी पेशलम, मतलब जिसका कोई विरोध ना करो, अर्थात सत्य हो और मीठा वचन, ये चीजें बोल, इन चीजों का ऐसे भाषण करना चाहिए। प्राच्छद अनुवर्तनम, पराधन पराधान पंडित के बारे में बताया गया है कि जो दूसरे के मन का अभिप्राय समझकर मनुष्य जैसे संतुष्ट हो रहा है ना सामने वाला, कि कभी कभी हमें क्या होता है कि बस कोई इंसान चाहता है कि वो उसके जैसा बोल दे या कर दे, उसमें खुश हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पराधन पंडित बोलते हैं। फिर उसके बाद सारे धर्मों का आचरण करना है, मतलब हमें मध्यम मार्ग में रहना है, मध्यवर्ती रहना है, ना तो ज्यादा आगे जाना है ना ज्यादा पीछे रहना है, मध्यम में रहना है। तो आपसे पूछेंगे कि मध्यमवर्ती रहना कौन बताता है, तो आचार्य वाग्भट बताते हैं, ठीक है। छाता लगा कर चल रहा है, जूता पहन करके, और चार हाथ आगे के मार्ग को देखते हुए चलना है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा कि सदाचार सूत्र की ना सारे प्राणियों पे दया करनी है। काय वाक चेतसा दमा, मतलब शरीर मन वाणी पर नियंत्रण करना है, इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ना है। स्वार्थ बुद्धि परा अर्थेषु पर्याप्तम इति सद्वर्तम, के दूसरों के अर्थों में अपनी स्वार्थ बुद्धि रखना है, कि दूसरों को भी अपने जैसा समझना है, ऐसा नहीं खुद को हाई फाई समझ रहे हो। विचार पद्धति कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे हमें रोजाना विचार करना चाहिए कि मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं बन रहा हूँ तो इसको अच्छा कैसे बनाऊं, मेरे को अच्छा इंसान बनना है, ऐसा जो भी विराट विचार करता है तो रोजाना वो अवेयर है ना अपने बारे में, तो वो कभी भी दुखी नहीं होता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, खत्म हो गया। कल से हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे।